दोस्तों देखो, अगर आप भी हर रोज YouTube पर जाकर सर्च करते हैं बार बार कि बेस्ट बजट कार इंफोटेनमेंट सिस्टम, तो मेरे ख्याल से आप जो है बेवकूफ बन सकते हैं और आपके जो पैसे हैं वो भी डूब सकते हैं। वो कैसे डूबेंगे मैं आपको ये बताता हूं। देखिए, आप जो है ना बेस्ट बजट इंफोटेनमेंट सिस्टम फॉर कार ये YouTube में सर्च करना बंद कर दीजिए, क्योंकि मैं खुद एक टेक्नीशियन हूं। मैं आपको 50 से 60 ऐसे एंड्रॉयड स्टीरियो बता दूंगा जो कि बजट में बेस्ट हैं, लेकिन मेरा ये एक्सपीरियंस कहता है, बिकॉज मैं 15 साल से काम कर रहा हूं, अगर सिर्फ आप एंड्रॉयड स्टीरियो के पीछे भागोगे ना तो क्या होगा, वो एंड्रॉयड स्टीरियो 6, 7, 8 महीने तक अच्छा चलेगा, देन उसमें बग प्रॉब्लम आने लग जाएगा, गूगल मैप हैंग करेगा, यूट्यूब हैंग करेगा एंड वो स्टीरियो डेड हो जाएगा, पैसे आपके डूब जाएंगे। तो मेरा ये कहना है, आप ऐसे ब्रांड के बारे में पता करो जो ब्रांड बजट में अच्छे अच्छे एंड्रॉयड स्टीरियो बनाता है। अगर आप ये पता करोगे ना तो आपको एक 100% बजट में बेस्ट इंफोटेनमेंट सिस्टम यानी कि एंड्रॉयड स्टीरियो मिल ही जाएगा। लेकिन आप अगर पता नहीं कर पा रहे हैं तो आज इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। दो चीजें इस वीडियो में मैं करने वाला हूं। पहला, एक ऐसे ब्रांड को आपके सामने रखूंगा जिसका एंड्रॉयड स्टीरियो इंफोटेनमेंट सिस्टम पिछले 4-5 सालों से मैं इंस्टॉल कर रहा हूं और आज भी टनाटन चल रहा है, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और साथ ही साथ उसी ब्रांड का एक एंड्रॉयड स्टीरियो भी आपको दिखाऊंगा मीडियम प्राइस में, जिसे आप अपनी कार में इंस्टॉल करवा सकते हैं। अगर आपको लोअर प्राइस और हाई प्राइस में चाहिए तो भी आप इस वीडियो को देखिए, आपको क्लियर डायरेक्शन में आपको देने वाला हूं। बट उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। वैसे मेरा नाम है रफीक, मैं हूं एक कार एक्सेसरीज टेक्नीशियन, आप देख रहे हैं ईवी ऑटो। दोस्तों वैसे तो आप जो है इस ब्रांड के बारे में जानते नहीं होंगे, लेकिन जो जानते हैं वो अच्छी तरीके से जानते हैं। ये जो ब्रांड है ना, ये हर जगह पर आपको मिल जाएगा। ब्रांड का नाम है ऑनकॉर्ड प्लस और ये 9 इंच का एंड्रॉयड स्टीरियो है, मीडियम बजट वाला एंड्रॉयड स्टीरियो है और ये अल्फा एडिशन है जो कि आता है इनसेल डिस्प्ले टेक्नोलॉजी के साथ में। अब अगर मैं ऑनकॉर्ड प्लस ब्रांड की बात करूं ना, देखिए मैं 15 साल से कार एक्सेसरीज के टेक्नीशियन के तौर पर जॉब कर रहा हूं फील्ड में, लेकिन ऑनकॉर्ड प्लस जो है मैं पिछले 3-4 सालों से इसके बनाए गए एंड्रॉयड स्टीरियो को अलग अलग कार्स में लगा रहा हूं और मैंने अब तक ये देखा है कि इसके एंड्रॉयड स्टीरियो 5000 में भी आते हैं, 6000 में भी आते हैं, 7, 8, 9, 10 हर एक बजट में एंड्रॉयड स्टीरियो बनाता है। एंड फाइनली अलग अलग बजट के इस ब्रांड के एंड्रॉयड स्टीरियो को लगाने के बाद मैं आपको ये बोलना चाहूंगा फाइनली कि हाँ, जितने पैसे आप इस ब्रांड के एंड्रॉयड स्टीरियो पर खर्च करोगे आपका पैसा वसूल हो जाएगा। टाइम टू टाइम सॉफ्टवेयर अपडेट करते रहना। एक चीज और, इसमें जैसे कि 18 महीने की वारंटी है, तो हर एक एंड्रॉयड स्टीरियो में 1 साल, 15 महीने, 2 साल कुछ इस तरीके की वारंटी रहती है। लेकिन दोस्तों इसका एक सिस्टम है इस ब्रांड का, अगर एंड्रॉयड स्टीरियो में मतलब 1-2 महीने के अंदर फॉल्ट आता है या फिर वारंटी जितने महीने की है उसके अंदर फॉल्ट आता है, तो ये ब्रांड ज्यादा तामझाम नहीं करता। सिंपली एक बार फैक्ट्री रीसेट करवाएगा, दूसरी बार सॉफ्टवेयर अपडेट करवाएगा, देन तीसरी बार आप जो है डीलर को बोलना कि भैया ये प्लेयर रिप्लेस कर दो, मुझे अब नहीं चलाना, तो सिंपली आपको रिप्लेस होके मिल जाएगा। तो ये इस ब्रांड की खासियत है, एक अच्छा ब्रांड मैं ऑनकॉर्ड प्लस को बोलना चाहूंगा। तो अनबॉक्सिंग करके मैं आपको दिखाता हूं कि एग्जैक्टली एंड्रॉयड स्टीरियो के अंदर क्या है, फिर इसके 4-5 मॉडल आते हैं और अगर आपका बजट कम है तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। इसे साइड रख देते हैं एंड ये कुछ पैकिंग मटेरियल। सबसे पहले ये रहा वो एंड्रॉयड स्टीरियो, इसी की बात हम कर लेते हैं, तो इसे मैं रिमूव कर देता हूं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो है सिंपली 9 इंच का एंड्रॉयड स्टीरियो है, आप लोग देख सकते हैं। एंड यहाँ पर साइड में आप लोग देखिए कहीं पर भी आपको पैनल बटन नजर नहीं आ रहा है, बिकॉज इसमें इनसेल डिस्प्ले टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। अब आप बोलोगे तब तो फिर ये एंड्रॉयड प्लेयर महंगा होगा। जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, इसमें 4GB का रैम है, 64GB का इंटरनल स्टोरेज है और एक ऑनलाइन वेबसाइट है इंडिया मार्ट, वहां पर इसका जो प्राइस है अल्फा एडिशन का वो 11,000 रुपए शो हो रहा है। हालांकि अब अगर प्राइस बढ़ गया है तो वो मैं उसकी बात नहीं कर सकता, लेकिन हाँ इसके 4-5 मॉडल और आते हैं। सबका फाइनल प्राइस, सबके मॉडल नंबर मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दिए हैं, आप जाके एक बार चेक जरूर कर लेना। एंड अगर मैं बैक साइड की बात करूं तो यहाँ पर देखिए इस प्राइस रेंज में ना 12-13 हजार में, 11-12 हजार में एंड्रॉयड स्टीरियो हीट होता है, लेकिन ये हीट होगा, ये भी हीट होगा, ऐसी बात नहीं है नहीं होगा। बैक साइड में प्रॉपर हीटिंग मैकेनिज्म लगाया गया है, हीट सिंक आईसी वगैरह लगाई गई है। हीट होगा, एकदम कम हीट होगा, एकदम ज्यादा ओवर हीट नहीं होगा, तो हीटिंग इशू इसमें नहीं है। बिकॉज मैं तो 3-4 सालों से लगा रहा हूं इसको, मैंने
जो न्यू सफारी है ना 2024 मॉडल, उसमें लगाया था। मेरी पुरानी वीडियोस को जाके देखना, विद 360 इंस्टॉल किया था। आज भी इस ब्रांड का एंड्रॉइड स्टीरियो टनाटन चल रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इसका डिजाइन लुक नजर आने वाला है। सेंटर में ऑनकॉर्ड प्लस की ब्रांडिंग है एंड फिनिशिंग देखिए आप, अच्छे मतलब इंफोटेनमेंट सिस्टम बनाता है ये कार के। तो चलिए इसे साइड रखते हैं। वैसे डुअल माइक का सपोर्ट है, तो एक माइक का होल आपको नजर आ रहा होगा, देन एक आरएसटी का होल यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। बाकी इन सेल डिस्प्ले जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज किया गया है। एंड यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर कुछ क्लीनिंग क्लॉथ, अगर डिस्प्ले को क्लीन करना है तो वो इसमें आपको प्रोवाइड किया गया है। देन यहाँ पर आप लोग देखिए, ये है इसका वारंटी कार्ड प्रॉपर, इसमें 18 महीने की वारंटी है। और अगर वारंटी के अंदर इसका जो एंड्रॉइड स्टीरियो है वो खराब होता है तो पीस टू पीस रिप्लेस होके नया मिल जाएगा। ज्यादा तामझाम आपको करने की जरूरत नहीं है। बस अगर आप एंड्रॉइड स्टीरियो को परचेस करते हो, वारंटी कार्ड को फिल जरूर करवा लेना। एंड अगर मैं यहाँ की बात करूं, सबसे पहले इसे साइड रखता हूं। एंड यहाँ पर देखिए कुछ वायरिंग वगैरह दिए गए हैं। माइक, इसमें 2 माइक का सपोर्ट है। तो ये रहा इसका एक्सटर्नल माइक, सीलिंग में भी आप लगा सकते हैं। और अगर आपके पास कोई ऐसी कार है जिसमें ओईएम माइक दिया हुआ है बाय द फैक्ट्री, तो वो भी कनेक्ट हो जाएगा। बस आफ्टर मार्केट टू ओईएम कनेक्टर लगता है, 100 से 150 रुपए का आता है, वो भी कनेक्ट हो जाएगा। माइक की क्वालिटी मैं आपको ठीक ठाक बोलना चाहूंगा। एंड यहाँ पर मैं आपको और दिखा देता हूँ कि एग्जैक्टली इसमें क्या क्या है। तो यहाँ पर देखिए, ये है जीपीएस एंटीना सिग्नल वायर। गूगल मैप वगैरह यूज करते हो एंड्रॉइड ऑटो में, या फिर गूगल मैप वेज वगैरह को यूज करते हो, ये रास्ता दिखाने का काम करेगा। ग्लास के नीचे डैशबोर्ड के साइड में लगाना है, अंदर नहीं डालना है, इस चीज को ध्यान में रखना। एंड देखिए यहाँ पर डुअल यूएसबी का सपोर्ट आपको देखने मिलेगा म्यूजिक एंड वीडियोस वगैरह के लिए। एंड यहाँ पर देखिए, ये जो है फुल एचडी रिवर्स कैमरे को सपोर्ट करेगा। तो ये उसकी वायर है येलो कलर की। देन एक स्क्वायर लीड। तो अगर आपको अपनी कार के ओरिजिनल ऑक्स को ऑन करना है, एक व्हाइट एक रेड काम आएगा। देन अगर एम्पलीफायर को आउटपुट देना है, फ्रंट लेफ्ट फ्रंट राइट, तो ये एक रेड एक व्हाइट काम आएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोनों का सपोर्ट है। एम्पलीफायर आप चाहते हैं कि चाबी से ऑन हो ऑफ हो, प्लेयर के साथ ऑन ऑफ हो, अगर एम्पलीफायर लगाते हो तो ये एक उसकी वायर है। देन इसमें आप ये देखिए, ये जो एक येलो लीड है ना, इसकी मदद से आप फ्रंट कैमरा रन कर सकते हो। डुअल कैमरे को ये एंड्रॉइड स्टीरियो सपोर्ट करेगा। देन अगर आपकी कार में हेडरेस्ट स्क्रीन बैक साइड की सीट में लगा हुआ है, आप चाहते हो कि जो वीडियो मैं इसमें चलाऊं वही बैक साइड में दिखे, तो यहाँ पर देखिए प्रॉपर उसका भी सपोर्ट दिया गया है। एंड हाँ, इसमें आप डीवीआर जो रिकॉर्डिंग है वो भी कर सकते हैं, तो ये उसका सपोर्ट इसमें दिया गया है। एंड यहाँ पर देखिए सबवूफर अगर आप कनेक्ट करते हो तो प्रॉपर सबवूफर का भी जो आउटपुट है वो इसमें दिया गया है। तो ये सारे वायर वगैरह इसमें आएंगे, आप लोग एक बार देख सकते हैं। एंड अब अगर मैं इसके फीचर की बात करूं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें DDR4 जनरेशन 4GB का रैम है, रियल है। 64GB का इंटरनल स्टोरेज है, रियल है। एंड अगर मैं इसके सीपीयू की बात करूं, तो इसमें ARM Cortex A53 मतलब ARM Cortex A53 जो सीपीयू है वो लगाया गया है इस एंड्रॉइड स्टीरियो में। और उसकी स्पीड है 1.5 गीगाहर्ट्ज, क्वाड कोर का सीपीयू है। देन उसके बाद A53 एंड स्पीड 1.5 गीगाहर्ट्ज। तो सीपीयू में मैं थम्स अप करना चाहूंगा। देन उसके बाद ब्लूटूथ वर्जन 5.0 का सपोर्ट है। वाईफाई बैंड की अगर मैं बात करूं, तो ये एंड्रॉइड स्टीरियो 2.4 गीगाहर्ट्ज के भी बैंड को सपोर्ट करेगा, 5.0 गीगाहर्ट्ज के भी बैंड को सपोर्ट करेगा, मतलब 4G बैंड को भी सपोर्ट करेगा, 5G बैंड को भी सपोर्ट करेगा। FM रेडियो में ऑटो सर्च का फीचर इसमें दिया गया है और RDS का भी फीचर इसमें दिया गया है। चारों स्पीकर के लिए फुल्ली लोडेड प्रोफेशनल DSP इसमें एक्यूरेट दिया हुआ है, जेन्युइन DSP जिसे हम बोल सकते हैं। तो DSP का सपोर्ट मिलेगा, लेकिन चारों स्पीकर के लिए बस मिलेगा। सबवूफर सेंटर स्पीकर को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, रन कर सकते हो, कंट्रोल नहीं कर सकते। DSP के थ्रू आप सिर्फ चारों स्पीकर को कंट्रोल कर सकते हो। तो इसमें है फुल्ली लोडेड DSP। साउंड आउटपुट की अगर मैं बात करूं, 4x50 वॉट का जो पीक साउंड आउटपुट है आपको इस एंड्रॉइड स्टीरियो के अंदर देखने मिलेगा। और इनसेल डिस्प्ले टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। साइड में पैनल बटन वगैरह नहीं है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। एंड ये QLED डिस्प्ले है। स्क्रीन का रेजोल्यूशन है 1280x720p। और एंड्रॉइड ऑटो का सपोर्ट है, एप्पल कारप्ले का सपोर्ट है। किसी भी थर्ड पार्टी ऐप का यूज नहीं किया गया है, बिकॉज कारप्ले के लिए एक प्रॉपर ग्रीन कलर का अलग ऐप है, एंड्रॉइड ऑटो के लिए प्रॉपर ग्रीन कलर का एक अलग ऐप है। और साथ ही साथ आप इसमें स्क्रीन मिररिंग भी कर सकते हैं, iOS डिवाइस में भी कर सकते हैं, एंड्रॉइड डिवाइस में भी कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज,
आजकल कुछ कार्स मतलब एंड्रॉयड स्टीरियो अगर आप परचेस करोगे तो उसमें आप फॉर एग्जांपल सुजुकी, hyundai, फॉक्सवैगन वगैरह में आप लगाते हो तो एंड्रॉयड स्टीरियो के अंदर बूट लोगो नहीं आता। इसमें बूट लोगो हर एक कार ब्रांड्स का दिया हुआ है, तो आप बूट लोगो सेट करके रन कर सकते हो। और थीम भी इसमें कम से कम 12 से 15 उससे ज्यादा ही थीम दिए गए हैं, तो थीम भी इसमें बहुत सारे हैं, आप आराम से इसे यूज कीजिए। अब देखिए ये जो स्पेसिफिकेशन थी वो मैंने ऊपर ऊपर की आपको बता दी है। आइए इसे मैं डेमो में लगाता हूं और एक बार मैं आपको इसे रन करके दिखाता हूं। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, ये आपको 11 से 12 हजार रुपए ऑनलाइन इसका प्राइस हो रहा है, तो ये मिड बजट में है। इसके लोअर बजट में भी एंड्रॉयड स्टीरियो आते हैं, हायर बजट में भी आते हैं। सबको मॉडल नंबर के साथ प्राइस मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा के रख दिया है, जाके चेक कर लेना। आइए सबसे पहले इसे मैं डेमो में लगाता हूं और इसे चेक करके देखते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी निकल कर आ रही है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको थोड़ा इस एंड्रॉयड स्टीरियो के बारे में समझा देता हूं। डेमो में मैंने लगा दिया है, मैंने इसे टेस्ट कर लिया है, कई गाड़ी में इंस्टॉल किया भी है। तो सबसे पहले होम स्क्रीन को समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप लोग डे कौन सा है आज, कौन सा दिन है एंड जो डेट कौन सा है आज वो यहाँ पर शो हो रहा है। देन यहाँ पर देखिए टाइम प्रॉपर तरीके से शो हो रहा है। देन शॉर्टकट आइकन में वीडियो आप प्ले करके देख सकते हो। सेटिंग का एक आइकन है, बेसिक टू एडवांस सेटिंग कर सकते हो। एंड ये म्यूजिक का आइकन है, यूएसबी अगर प्लग करके म्यूजिक रन करते हो यहाँ से आपको रन करना है। ये एफएम रेडियो का आइकन है, ये नेविगेशन का आइकन है। देन फोन वगैरह कनेक्ट करना है, ब्लूटूथ से कनेक्शन करना है, ये उसका आइकन है। तो एप्स में जैसे ही हम जाते हैं तो यहाँ पर देखिए 1, 2 एंड यहाँ पर देखिए कुछ ऐसा जो टच रिस्पॉन्स है वो निकल कर आने वाला है। आप मैंने बताया ना आपको, ये जो ऑनकॉर्ड प्लस है वो बजट में अच्छी चीज जो प्रोवाइड करने का काम है वो करता है। तो आप लोग देख सकते हैं कुछ ऐसा जो टच रिस्पॉन्स है वो निकल कर आने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं डीएसपी, डिजिटल साउंड प्रोसेसर। तो यहाँ पर आप ग्राफ डिजाइन करके भी इक्वलाइजर को कस्टमाइज कर सकते हो। देन मैनुअल करना है आपको तो जैज, रॉक, कस्टम टू, कस्टम, पॉपुलर, स्टैंडर्ड, क्लासिक, ये सारे दिए हुए हैं। देन यहाँ से आप रीसेट कर सकते हो। एंड लाउडनेस में आप रखोगे, ये भी एक तरह के मैनुअल इक्वलाइजर्स हैं, तो यहाँ से भी कर सकते हो। ग्राफ डिजाइन करके भी आप कर सकते हो। देन इस वाले आइकन में जाएंगे हम लोग, तो ये जो है फेडर एंड बैलेंस है, रियर लेफ्ट, रियर राइट, फ्रंट लेफ्ट, फ्रंट राइट। स्पीकर को अगर ऑन ऑफ करना है आपको तो आप इसे जो है लेफ्ट राइट अप डाउन कर सकते हो। देन यहाँ से रीसेट करोगे, चारों स्पीकर रन होंगे। देन इस वाले आइकन में मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आपको फ्रंट लेफ्ट स्पीकर का कंट्रोल मिल रहा है, फ्रंट राइट स्पीकर का मिल रहा है, रियर लेफ्ट स्पीकर का मिल रहा है एंड रियर राइट स्पीकर का कंट्रोल मिल रहा है। तो आप यहाँ से म्यूट भी कर सकते हो एंड स्पीकर वायर गलत कनेक्ट हो गया तो उसे रिवर्स भी कर सकते हो। तो आप लोग यहाँ पर प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं। एंड इसे मैं थोड़ा क्या करता हूँ, अनटिक कर देता हूँ। ये देखिए ये अनटिक हो गया। एंड इस वाले आइकन में जैसे ही हम जाएंगे तो यहाँ पर प्रॉपर फ्रंट लेफ्ट स्पीकर, फ्रंट और रियर राइट स्पीकर, रियर लेफ्ट स्पीकर, फ्रंट लेफ्ट स्पीकर का जो एचपीएफ एलपीएफ जो फ्रीक्वेंसी है ये साउंड को कस्टमाइज करने के लिए है। तो यहाँ से भी आप एडवांस सेटिंग करके साउंड को हाई पास फिल्टर, लो पास फिल्टर के थ्रू साउंड को कस्टमाइज कर सकते हो। देखिए यहाँ पर कुछ ऐसा सेटिंग आपको करना है अकॉर्डिंग टू मतलब म्यूजिक जो है वो प्ले होते रहना चाहिए। देन उसके बाद ये सारी सेटिंग आपको करनी है। देन DBB में जाएंगे हम लोग तो यहाँ पर देखिए उसका एक अलग ही ग्राफ है, ये भी साउंड को कस्टमाइज करने के काम आता है। देन 3D साउंड इफेक्ट अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ से ऑन कर सकते हो। देन अगर यहाँ पर आप जाओगे तो एक स्पीकर एंड्रॉयड स्टीरियो से कितनी दूरी पर है यहाँ पर आपको मेजर करके सिंपली फिल कर देना है, तो साउंड कार के अंदर उसके हिसाब से सराउंड होगा। तो मैंने जैसे कि बताया था ना, सिर्फ स्पीकर को डीएसपी से कंट्रोल कर सकते हो। तो यहाँ पर ओनली 4 चैनल वाला सेटअप है, तो आप सारे स्पीकर को कुछ इस तरीके से यहाँ से कस्टमाइज आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ ऐसे फीचर आपको नजर आएंगे। तो ये डीएसपी की बात हो गई। देन यहाँ से हम सब चीज को रीसेट कर देते हैं एंड यहाँ से हो जाते हैं बैक। अब एंड्रॉयड ऑटो का देखिए अलग आइकन है, कार प्ले का अलग आइकन है। एंड्रॉयड ऑटो पे मैं क्लिक करूंगा सिंपली, तो ये मैंने फोन का ब्लूटूथ और वाईफाई जस्ट अभी ऑन किया है और देखते हैं कि कितनी देर में कनेक्ट होता है। तो यहाँ पर देखिए अराउंड मैंने इसे कई बार कनेक्ट किया है, ये 6 से 7 सेकंड आराम से लेता ही है और किसी भी थर्ड पार्टी ऐप का जो यूज है वो नहीं किया गया है, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। ये देखिए अब ये फाइनली कनेक्ट हो चुका है। तो साइड में आप लोग देख सकते हैं 60% पार्ट में जो नेविगेशन है गूगल मैप फोन के लोकेशन से ऑन है। देन कोई भी म्यूजिक वगैरह आप रन करते हो तो वो यहाँ पर शो होगा। देन गूगल मैप को अगर फुल स्क्रीन में आपको यूज करना है तो कुछ इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। यहाँ से जूम इन, जूम आउट, रीसेंटर वगैरह करना है यहाँ से कर सकते हैं। मैनुअली अगर मैं टच रिस्पॉन्स की बात करूं एंड्रॉयड ऑटो की, तो आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके का इसका जो टच रिस्पॉन्स है।
वो रहने वाला है, ना ज़्यादा फास्ट बोलूँगा ना ज़्यादा स्लो बोलूँगा, एक बेटर परफॉर्मेंस आपको ये एंड्रॉयड स्टीरियो दे देगा। देन अगर किसी को कॉल वगैरह करना है, आप जो है डायरेक्ट यहीं से कॉल कर सकते हो अगर कार को आप ड्राइव कर रहे हो। देन स्पॉटिफाई में अगर मैं क्लिक करूँगा तो आप लोग देखिए प्रॉपर जो बाय डिफ़ॉल्ट म्यूज़िक वगैरह का ऐप है, आप उसे यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो। देन फिर से एक बार मैं क्लिक करूँगा तो बाय डिफ़ॉल्ट वही इंटरफ़ेस वापस आएगा एंड ये देखिए ये है इन-सेल डिस्प्ले टेक्नोलॉजी। जहाँ भी मैं क्लिक करूँगा देखिए बटन वहीं से बाहर आएगा, ये देखिए। यहाँ से मैंने क्लिक किया बटन बाहर आ गया, यहाँ से क्लिक किया बाहर आ गया, यहाँ से क्लिक किया बाहर आ गया, है ना? यहाँ से भी वॉल्यूम प्लस, माइनस, बैक मैं यहाँ से हो सकता हूँ। तो फिर से मैं इसे सिंपली एक बार क्लिक करूँगा, देन फिर से एक बार क्लिक करूँगा, तो ये जो बाय डिफ़ॉल्ट मेरे फ़ोन का जो ऐप है ना, वो यहाँ पर शो होने लग गया है। तो यहाँ पर जो टेलीग्राम के मैसेज हैं, व्हाट्सएप के मैसेज हैं, वेदर वगैरह चेक कर सकते हो एंड बेसिक टू एडवांस सेटिंग भी आप कर सकते हो। देन यहाँ से आप एग्ज़िट भी कर सकते हो। देखिए एग्ज़िट हो गए हम लोग। देन उसके बाद यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा इसके एफ़एम रेडियो का इंटरफ़ेस। एफ़एम रेडियो देखिए आरडीएस फीचर इसमें प्रॉपर तरीके से दिया हुआ है एंड यहाँ देखिए ऑटो सर्च का भी फीचर, अलग-अलग स्टेशंस को बार-बार सेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑटोमेटिक सारे स्टेशंस को सेट कर देगा। देन बैंड वगैरह आपको सिलेक्ट करना है, आप यहाँ से कर सकते हो। फेवरेट वगैरह रखना है करके तो यहाँ से स्टेशंस को फेवरेट करके रख सकते हो। देन यहीं से इक्वलाइज़र एंड साउंड कस्टमाइज़ेशन आप कर सकते हो, फीचर मिलेगा आपको। तो यहाँ से भी हम ये देखिए ऐसा इंटरफ़ेस ये आएगा, तो यहाँ से भी हम बैक हो जाते हैं। बैक होने के बाद रीस्टार्ट का एक ऐप मिलेगा, अगर सिस्टम हैंग वगैरह होता है रीस्टार्ट कर सकते हो। देन माई कार के ऐप में अगर हम जाएँगे तो यहाँ पर अपग्रेड में जैसे ही हम जाएँगे तो SYS जो लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है ना, सिंपली वाईफ़ाई कनेक्ट करना है, देन सिस्टम को आप जो है अपडेट भी कर सकते हो। अब मैं आपको इसके रिवर्स गियर कैमरे की क्वालिटी दिखाता हूँ एंड यहाँ पर अभी आप लोग देख सकते हैं ये इसका फुल HD रिवर्स कैमरा है। इस ब्रांड का नहीं है, मैंने मोको ब्रांड का जो रिवर्स कैमरा है वो अभी इसमें इंस्टॉल करके रखा है एंड ये सेंटर में मैं क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पर देखिए कैमरा जो है HD 1080p 25 हर्ट्ज जो रेजोल्यूशन है उसमें ऑन है। तो आप जो है रियर कैमरा जो है उसकी क्वालिटी देख सकते हैं एंड जैसे ही मैं ये हटाया मैंने रिवर्स गियर, ऑटोमेटिक जो नो सिग्नल आ रहा है ना वो फ्रंट कैमरे की वजह से है, बिकॉज फ्रंट कैमरा मैंने नहीं लगाया है। तो फ्रंट कैमरा भी जो रियर कैमरा जिस क्वालिटी में शो हो रहा था ना HD 1080p में, उसी क्वालिटी में फ्रंट कैमरा भी शो हो जाएगा। तो फ्रंट कैमरा भी आप लगा सकते हो, बैक कैमरा भी आप लगा सकते हो। बीटी फोन के आइकन में जैसे ही मैं जाऊंगा तो यहाँ से आप डायरेक्ट नंबर को डायल कर सकते हैं। देन कौन सा फोन कनेक्ट है वो यहाँ शो हो रहा है। इस डिवाइस का नाम क्या है, ब्लूटूथ अगर आप फोन से सर्च करते हो तो ऑनकॉर्ड प्लस नाम दिखा रहा है। पिन क्या डालना है वो यहाँ पर शो हो रहा है एंड यहाँ पर देखिए कौन सा फोन कनेक्ट है, अभी ब्लू कलर के आइकन में लिंक दिखा रहा है वहां पर। देन यहाँ पर ऑन ऑफ ऑटो कनेक्ट वगैरह को कर सकते हैं। देन किसी के फोन में अगर एंड्रॉइड ऑटो नहीं है, सिर्फ वो बीटी से म्यूजिक को प्ले करना चाहते हैं तो ब्लूटूथ कनेक्ट करना, देन इस वाले आइकन में आ जाना, तो यहाँ पर प्रॉपर जो म्यूजिक है वो प्ले होने लग जाएगा। तो इंटरफेस कुछ ऐसा आएगा। अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर क्लिक करूंगा सारे कॉन्टैक्ट आ जाएंगे, यहाँ पर सारे लॉक्स आ जाएंगे, ऑटोमेटिक ले लेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ओरिजिनल ऑक्स जो है वो यहाँ से ऑन हो जाएगा। एफ कैमरे का ऐप प्रॉपर तरीके से दिया हुआ है तो एफ कैमरा भी आप इसमें इंस्टॉल करवा सकते हो, फ्रंट कैमरा एंड कार प्ले का देखिए ये ऐसा कुछ ऐप आपको नजर आएगा। तो अभी तो हमने एंड्रॉइड ऑटो कनेक्ट करके रखा हुआ है, तो यहाँ से हो जाते हैं एग्जिट। एग्जिट होने के बाद अभी देखिए स्क्रीन मिररिंग के लिए ये मिररिंग वाला ऐप है, आप इससे स्क्रीन मिररिंग कर पाएंगे एंड SW लर्निंग। तो आप जो है यहाँ से प्रॉपर स्टार्ट दबाना है आपको, देन स्टीयरिंग व्हील के सारे बटन को आप पेयर कर सकते हैं, विथ कैनवस भी कर सकते हैं, विदाउट कैनवस भी कर सकते हैं। तो यहाँ से फिर से बैक हो जाते हैं। UI स्टाइल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखिए कुछ इतने सारे जो थीम हैं वो आपको देखने मिलेंगे और कोई भी पैड नहीं है, सारे थीम जो हैं वो फ्री हैं। तो आप यहाँ से अलग अलग थीम को चेंज कर सकते हैं एंड स्टीरियो को अलग अलग इंटरफेस में रन कर सकते हैं, वॉलपेपर वगैरह भी रन कर सकते हैं। एंड जैसे ही हम यहाँ पर कार सेटिंग में जाएंगे, कार सेटिंग में जाने के बाद ये देखिए आप इसे ऑनलाइन अपडेट भी कर सकते हैं और यहाँ से सिस्टम अपग्रेड में जाके USB पेन ड्राइव लगा के हार्ड अपडेट भी कर सकते हैं। तो फैक्ट्री सेटिंग में जैसे ही हम जाएंगे, फैक्ट्री सेटिंग इसका पासवर्ड है 1979, ओके किया मैंने सिंपली। देन यहाँ पर ये लोगो सेटिंग में यहाँ पर आएंगे बूट लोगो में एंड मैंने आपको जैसे कि बताया था कि प्रॉपर तरीके से बूट लोगो इसमें दिया हुआ है कई सारे अलग अलग कार्स के, और ज्यादातर एंड्रॉइड स्टीरियो में रहता नहीं है। तो सारे जो बूट लोगो हैं वो यहाँ पर लोड हो जाएंगे। कोई भी कार, किसी भी ब्रांड की कार है आपके पास, बूट लोगो आप सेट कर सकते हैं एंड जो है आराम से आप रन कर सकते हैं। तो यहाँ से बैक हो जाते हैं, यहाँ से मैं कर देता हूँ कंफर्म
एंड सिस्टम इन्फो अगर आपको देखना है तो आप देखिए यहाँ पर। अगर आपको इसका सॉफ्टवेयर अपडेट चाहिए ना तो इस पिक्चर को क्लिक करके टोल फ्री नंबर में, व्हाट्सएप नंबर में इसे भेजना, तब फिर सॉफ्टवेयर अपडेट आ जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर सारे एंड्रॉइड वर्जन 14 इसमें रन हो रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं 4GB रैम, 64GB इंटरनल स्टोरेज, स्क्रीन रेजोल्यूशन 1280x720p। तो सारी चीजों को आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। एंड यहाँ से हो जाते हैं हम बैक। अपर साइड वाले रॉ की अगर मैं बात करूं, कुछ ऐसा इंटरफेस आने वाला है। एंड आपको अगर फॉर एग्जांपल स्प्लिट स्क्रीन यूज करना है तो स्प्लिट जो स्क्रीन है, फॉर एग्जांपल इसे मैंने क्लिक किया, देन यहाँ पर लेके आया, देन इसे साइड में लेके गया, तो स्प्लिट स्क्रीन भी जो है आप इसमें प्रॉपर तरीके से यूज कर सकते हैं। दोनों तरफ देखिए, इस साइड वाईफाई की सेटिंग ओपन है, उस साइड गूगल मैप ओपन हो रहा है। तो आप जो है प्रॉपर तरीके से ये देखिए कुछ ऐसा जो मतलब डुअल स्क्रीन आप स्प्लिट स्क्रीन को यूज कर सकते हैं। अब मैं फोन का हॉटस्पॉट ऑन कर रहा हूँ। सिंपली ये फोन का जो हॉटस्पॉट है वो मैंने ऑन कर दिया है अभी। एंड अब मैं आपको एक बार YouTube ओपन करके दिखा देता हूँ। तो सिंपली वाईफाई सेटिंग में जाऊंगा मैं, एंड सिंपली इसे कुछ ऐसा कर दूंगा मैं सिंगल स्क्रीन में। तो ये देखिए सिंगल स्क्रीन में कनेक्ट हो गया और सारी चीजें इसमें अपडेट आती है। कुछ एंड्रॉइड स्टीरियो इस प्राइस में मिलते हैं जिसमें सारी चीजें अपडेट नहीं आती। वैसे इसमें यूट्यूब वगैरह को अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर कुछ ज्यादा ही अपडेट आ गया तो फिर पड़ सकती है। वैसे अभी तो फिलहाल नहीं पड़ने वाली, बिकॉज मैंने लगाया है। तो अभी देखते हैं यूट्यूब की परफॉर्मेंस। सिंपली यहाँ से न्यू सॉन्ग मैं सर्च कर ले रहा हूँ। टाइम एंड डेट, इंटरनेट का कनेक्शन दोगे ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा, मतलब सेट हो जाएगा। आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। आप मैंने बताया ना आपको कि मतलब ये एंड्रॉइड स्टीरियो ना ज्यादा लैगी है ना ज्यादा स्मूथ है, मतलब ठीक है। जितने पैसे आप दोगे इसे परचेस करने में उसके हिसाब से अच्छी परफॉर्मेंस आपको देगा। मैं एंकॉर्ड प्लस को अच्छे से जानता हूँ, मैंने बताया ना बहुत सारी कार में इंस्टॉल किया है, पिछले 2-3 सालों में मैंने किया है इंस्टॉल। तो आप जो है इसकी परफॉर्मेंस को यहाँ पर देख सकते हैं। एंड एक बार मैं आपको इसकी जो वीडियो क्वालिटी है वो रन करके दिखाना चाहूंगा। वीडियो ये रहा वीडियो। तो ये इसकी वीडियो क्वालिटी है, आप लोग इसकी वीडियो क्वालिटी को देख सकते हैं। तो वीडियो क्वालिटी आप लोग देख सकते हैं कितना मतलब क्लियर एंड शार्प निकल के आ रहा है। वीडियो क्वालिटी तो अमेजिंग मैं बोलना चाहूंगा। एंड अच्छा प्लेयर है, मैंने बताया ना आपको जितने पैसे आप इसके पीछे लगाओगे वसूल हो जाएगा। एंड सारी चीजें मैंने आपको दिखा दी है। एंड जो फाइनली इस एंड्रॉइड स्टीरियो का डेमो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों देखा आप लोगों ने, कैसा लगा आपको ये ऑनकॉर्ड प्लस ब्रांड का एंड्रॉइड स्टीरियो अल्फा एडिशन? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वैसे एक बार अगर इसे आप कार में इंस्टॉल करके या फिर कार में इसकी जो परफॉर्मेंस है विद कैनवस विदाउट कैनवस कैसी निकल कर आ रही है, अगर आपको ये जानना है तो मैंने इसे न्यू सफारी में इंस्टॉल किया था और बेस मॉडल में इंस्टॉल किया था, विद 360 के साथ भी किया था, विदाउट 360 कैमरा भी किया था। आप जाके मेरी पुरानी वीडियोस को चेक करना, चैनल पे नीचे वीडियोस वाले सेक्शन में जाओगे ना, पुरानी वीडियोस को चेक करना। तो इसे मैंने इंस्टॉल किया था। एंड हाँ, अगर आप बार बार YouTube में ये सर्च करते रहते हो कि बेस्ट बजट इंफोटेनमेंट सिस्टम कार के लिए कौन सा है, तो मैं बोलना चाहूंगा इंफोटेनमेंट सिस्टम मत ढूंढो, इस ब्रांड को याद रखो, ऑनकॉर्ड प्लस को। और मॉडल मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिए, वहां जाके चेक करो। तब फिर इसमें बहुत सारे मॉडल आते हैं, बजट सेगमेंट में अच्छी चीजें आपको प्रोवाइड करता है। तो आप जाके परचेस जरूर कर लेना। और हाँ, अगर मुझसे पूछोगे कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ऑनकॉर्ड प्लस के साथ में, तो ना मैं इस ब्रांड के बनाए गए एंड्रॉइड स्टीरियो को ज्यादा अच्छा बोलूंगा, ना मैं इस ब्रांड के बनाए गए एंड्रॉइड स्टीरियो को एकदम बेकार बोलूंगा। मैं बोलना चाहूंगा ठीक ठाक ये जो है कार के एंड्रॉइड स्टीरियोज बना देता है, अच्छी परफॉर्मेंस दे देता है। एंड एक चीज मैं बताना भूल गया, इसमें आप ऑनलाइन सॉफ्टवेयर को भी अपडेट कर सकते हो। माई कार के ऐप में जाके मैंने दिखा ही दिया है आपको, तो अपडेट आप कर सकते हो। तो जो है सॉफ्टवेयर वगैरह अपडेट हो जाएगा। बाकी अगर आपको ओंक्यो का चाहिए, मैंने रिव्यू किया है, नाकामिची, ब्लॉकपांग, सेंसुई, बड़े ब्रांड का चाहिए, मूको, अनप्लग, इन सब का चाहिए, हाइपरसोनिक, इन सब का चाहिए, रेजर, मेगा ऑडियो, तो जाके मेरे चैनल पर वीडियोस को चेक करो। इसी प्राइस में अच्छे अच्छे और भी इसके टक्कर के एंड्रॉइड स्टीरियो मैंने रिव्यू किए हैं।
तो वो भी आप परचेस कर सकते हो। जापानीज ब्रांड, जर्मन ब्रांड है ना, ब्रांडेड जो है वो मेरे चैनल पर अपलोड है वीडियो। बाकी हाँ, डिस्क्रिप्शन में मैंने इसके टक्कर के, अगर ऑनलाइन किसी को एंड्रॉइड स्टीरियो लेना है तो इसके टक्कर के जो ऑनलाइन बेस्ट एंड्रॉइड स्टीरियो हैं, साउंड बॉस, ऑडियो व्हील्स, पंक मेटल है ना, बेसोहॉलिक, जीएक्सएल, टेसा, इन सब का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने फ्लिपकार्ट और अमेजोन का दे दिया है, तो आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हो। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।